हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एंड जीएस टॉपर यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं बैंकिंग जीके क्वेश्चन का तीसरा क्लास और तीसरा क्लास के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आज का जो हमारा क्लास शुरू होगा वो शुरू होगा 51 से लेकर 75 तक। तो 51 से लेकर 75 आज का हमारा जो क्वेश्चन जाएंगे वो जाएंगे 51वां प्रश्न से लेकर 75 प्रश्न तक जाएंगे आज का यह क्लास में हमारा क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज क्लास के मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है बैंकिंग के जीके क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपका 51वां प्रश्न से कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। तो कितने समय में पहुंचता है लगभग हमारे पास सूर्य का प्रकाश, तो हमारे पास पहुंचता है 8 मिनट में। लगभग 8 मिनट में जो है हमारे पास पहुंचता है सूर्य का प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाशीय फाइबर। तो ये काम करता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। किस पर? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंटरनेट प्रौद्योगिकी की आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग की जाती थी। कौन सी भाषा का प्रयोग की जाती थी। तो यहाँ पर की जाती थी HTML का। किसका? HTML का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस हार्मोन के अस्तित्व होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होने लगता है। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होने लगता है। तो कौन से हार्मोन्स के स्रावित होने से ये होता है। तो ये होता है एंट्रीनिल। किसके? एंट्रीनिल के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस प्रदेश में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था। किस प्रदेश में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था। तो किस प्रदेश में था ये। तो ये था कहाँ पर? छोटा नागपुर में। कहाँ पर? छोटा नागपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो किस वर्ष पारित हुआ था ये। तो ये पारित हुआ था कब? 1707 में। कब हुआ था पारित? 1707 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। तो कहाँ का शासक था विलियम प्रथम। तो ये था प्रसा का। कहाँ का? प्रसा का था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो किस संगठन से था इसका संबंध। तो इसका संबंध था कार्बोनरी से। किससे? कार्बोनरी से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो किस देश को कहा जाता है यूरोप का मरीज। तो ये कहा जाता है किसको? तुर्की को। किसको कहा जाता है? तुर्की को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है जालबेरिन एक संस्था थी। जालबेरिन एक संस्था थी। तो ये किसका संस्था थी ये। तो ये था यूरोपियों का संस्था। क्या था? किनका था? यूरोपियों का संस्था था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। जर्मनी मतलब किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो किस युद्ध के बाद हुआ था जर्मनी का एकीकरण पूरा। तो ये हुआ था सीडान का युद्ध। किसका युद्ध? सीडान का युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर
सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो कब हुई थी यह क्रांति? तो ये क्रांति हुई थी नवंबर 1917 में। कब हुई थी? नवंबर 1917 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है रासपुटिन कौन था? रासपुटिन कौन था? रासपुटिन कौन था? तो कौन था रासपुटिन? तो ये था कौन? भ्रष्ट पादरी। कौन था? भ्रष्ट पादरी था कौन? रासपुटिन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सो फ्रेंड्स मैं जितने भी प्रश्न लाया हूँ ये एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के लिए भी संभावित प्रश्न है फ्रेंड्स। ये अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो किसने तैयार की थी अप्रैल थीसिस? तो ये तैयार किया था किसने? लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो किस देश का प्रतीक है यह मारियान? तो ये है किसका? फ्रांस का। किसका? फ्रांस का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है संघ सरकार का उदाहरण है? संघ सरकार का उदाहरण है तो कौन सा देश है संघ सरकार का उदाहरण? तो ये है कौन? अमेरिका। कौन है? अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन हुआ? यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन हुआ तो कब हुआ था यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन? तो इसका गठन हुआ था 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो कौन है उपभोक्ता उद्योग? ये है कौन? सीमेंट। कौन है? सीमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र? तो ये कहा जाता है उद्योग को। किसको? उद्योग को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था इसका प्रकाशन? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1848 में। कब हुआ था? 1848 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो कौन था इनके विरुद्ध में? तो इनके विरुद्ध में कौन था? ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है होवा आंदोलन के नेता कौन थे? होवा आंदोलन के नेता कौन थे? तो कौन थे इसके नेता? हुइन फूसो। कौन था? हुइन फूसो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है लियांग कियाचो कौन था? लियांग किचाओ कौन था? लियांग किचाओ कौन था? तो कौन था लियांग किचाओ? तो ये एक था कौन था? चीनी सुरक्षक। कौन था? चीनी सुधारक था। कौन था? चीनी सुधारक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है एटीएम ने किस नाम से अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? पेटीएम ने किस नाम से अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो पेटीएम ने किस नाम से अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था पेटीएम फास्ट कार्ड के नाम से। किसके? पेटीएम फास्ट कार्ड के नाम से जो है ये अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है भारत का पहला ग्रीन कार लोन किस बैंक ने लॉन्च किया था? भारत का पहला ग्रीन कार लोन किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने लॉन्च किया है ये ग्रीन कार लोन? तो ये लॉन्च किया था कौन? भारतीय स्टेट बैंक। कौन?
भारतीय स्टेट बैंक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह आज का हमारा बैंकिंग जीके का 25 क्वेश्चन का तीसरा क्लास। फ्रेंड्स, क्लास कैसा रहा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और क्लास अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।